हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, रिवर प्रॉफिट हाइपोथेसिस आपने बहुत सुना होगा। तो इसमें मतलब हमारे बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, जो वेरियस स्पीसीज जो लॉस हैं, उनके बारे में हमें बताया और सिखाया गया। बहुत ही ईजी चैप्टर है, सिर्फ 2-3 बार रीडिंग समझ के करने लायक है और कुछ नहीं है। तो मैं जैसा कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आज ये पेज लेके आया हूँ। तो एक थ्योरी से आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। जैसे देखिए, माँ है तो माँ हमको फूड देती है, खाना बना के खिलाती है, शेल्टर देती है, सारी चीज़ माँ करती है, ठीक है। लेकिन मतलब एक मदर से 3-4 बेबी होते हैं, 6 बेबी होते हैं। तो माँ की जो पॉपुलेशन, माँ तो एक ही हुई, लेकिन उसके जो बच्चे हुए उसका रेट 3, 4, 6, 7 हो गया। उसी तरह गाइस देखिए, प्लांट हमारा मेन प्रोड्यूसर है और प्लांट से हम सारे एनिमल्स खाना खाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कैसे, अगर आप डायरेक्ट गेहूँ चावल कुछ भी खाएं तो वो प्लांट से ही खा रहा है। लेकिन अगर कोई एनिमल प्लांट को खा रहा है, उसको भी हम खा रहे हैं, तो वो भी तो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो इसमें माँ कौन हुई? प्लांट। एनिमल कौन हुआ? हम लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी होगी? एनिमल की, ठीक है। कम किसकी होगी? प्लांट की। प्लांट क्या है? माँ। और एनिमल क्या है? बच्चा, ठीक है। तो देखिए, इसमें ऐसे ही लिखा है। और आपने जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में देखी होगी, कहीं भी जाते होंगे, अगर आप मान लीजिए जंगल में गए या फिर नॉर्मल जगह गए, तो आपको चीता, बाघ, शेर, कुत्ता से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? हमको इंसेक्ट, मच्छर, कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो एक नॉर्मल से कॉन्सिक्वेंसेस से अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा कौन है इस पूरे पृथ्वी पर? इंसेक्ट्स, एनिमल में। और सबसे ज़्यादा एनिमल है, हमको पता ही चल गया क्योंकि वो बच्चे हैं। फिर उसके बाद से कौन है? एनिमल में कौन है? इंसेक्ट्स है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं इंसेक्ट सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई। प्लांट क्या है? एनिमल से क्या है? कम है। तो अब चलिए एक बार रीडिंग मार लेते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ठीक है। ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल वाइल प्लांट इंक्लूड, एक सेकेंड, सॉरी गाइस। देखिए यहाँ से है, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन करेंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरीज, ठीक है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल while plant including algae, fungi, bryophyta, gymnosperm and angiosperm comprise no more than 22% of the total population। देखिए, 70% से ज़्यादा क्या है? एनिमल। और ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंजाई, अलगाई सबको मिला ले तो प्लांट की स्पीसीज कितना है? 22%, ठीक है। तो 22% एनिमल हो गए और 70% कौन हो गए? एनिमल्स। 22% प्लांट हो गया, 70% क्या होंगे? एनिमल। और एनिमल में सबसे ज़्यादा कौन है? इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग ऑफ मोर देन 70% ऑफ द टोटल, ठीक है। टोटल का 70% मतलब एनिमल 70% है, उसका 70% कौन है? इंसेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल, 10वें एनिमल में 7 इंसेक्ट ही हैं, ठीक है। 7 आर इंसेक्ट, 10 में से 7 इंसेक्ट है, बाकी 3 अलग जानवर हैं। अगेन, हाउ डू वी एक्सप्लेन द एनॉमरस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ फंगाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यहाँ पे दे देगा द नंबर ऑफ फंगाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ। अब फिशेस की जगह क्या वो डाल देगा? कुछ भी डाल देगा, रेप्टाइल्स, नहीं रेप्टाइल्स तो दिया ही है इसमें। क्या डाल देगा फिशेस की जगह? एप्स डाल देगा, बर्ड्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किससे ज़्यादा है? फिशेस से ज़्यादा है, एम्फीबियन से ज़्यादा है, रेप्टाइल से ज़्यादा है, मैमल से ज़्यादा है। ये चारों याद रखिए। बायोडाइवर्सिटी इज डिप्लेक्टेड एज सोन। और देखिए ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट और नीट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट, मॉलुस्क, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल ग्रुप आ गए, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है? इंसेक्ट। फिर कौन दिख रहा है? अदर एनिमल ग्रुप। फिर कौन दिख रहा है? मॉलुस्का। फिर कौन दिख रहा है? क्रस्टेशियन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन होंगे इसमें? इंसेक्ट्स। कौन? इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होंगे इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे हैं, एक सेकंड नीचे करने दीजिए, ये हमारे वर्टिब्रेट्स होंगे, ये वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है, फिशेस, ऐसे दिख रहा है ना आपको, वर्टिब्रेट्स में फिशेस, तो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स में कौन है, फिशेस, ठीक है, फिशेस। फिर उसके बाद से कौन दिख रहा है आपको, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स और एम्फीबियन लगभग सेम दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, फिशेस, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, इंसेक्ट्स। अब देखिए प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कौन है, फंजाई। अब फंजाई का पॉपुलेशन किससे किससे ज़्यादा है, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एक्सट्रीमिटीज डू नॉट गिव एनी फिगर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स को अभी इसमें लिए नहीं है क्योंकि वो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया बहुत वास्ट जगह प्रेजेंट होता है जहाँ पे ह्यूमन अभी जा नहीं पाया। बहुत बैक्टीरिया भी हैं जिनका नामकरण नहीं हुआ है और बहुत बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका नामकरण होने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्योंकि ह्यूमन उस जगह पे पहले नहीं पहुँच पाए, ठीक है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीसीज देयर माइट बी, वो खुद कन्फर्म नहीं है, साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट। The problem is the conventional taxonomic method are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not cultured under laboratory condition. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species of the group, the diversity along might run into million. यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये एक इंटरेस्टिंग सा पेज हमको लगता है इंडिया के बारे में है। All through India is has only 2.4% of the world land area. It shared the global diversity of an impressive 8.1%, ठीक है। देखिए 2.4 लैंड एरिया इंडिया के पास है, उसमें भी इंडिया 8.1% डाइवर्सिटी शो करता है। हमको सबको पता है कि इंडिया इज़ अ स्पीसीज रिच डाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया में हिमालय भी है, इंडिया में केरल भी है, इंडिया में इंडिया में रेन फॉरेस्ट भी है, इंडिया में राजस्थान भी है जहाँ ड्राई होता है, इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेट भी है जहाँ महाराष्ट्र वगैरह आ जाएंगे। तो इंडिया इज़ अ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी विच कंटेन एनिमल एंड प्लांट ऑफ एवरी ग्रुप, एवरी एनिमल विच इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग देखिए इंडिया के एक छोटे से क्षेत्रफल में इतना ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन रहती है। ये क्यों? क्योंकि हमारा जो वेदर कंडीशन वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं है। हमारा जो सोलर रेडिएशन है वो फिक्स्ड है, हमको सोलर रेडिएशन एक अच्छी, तो हमारा भारत एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्पेसिफिक डाइवर्सिटी कंट्री है। That is what makes our country one of the 12th mega diversity country of the world. Nearly 45,000 species of plant and twice as many of animal have been recorded from India. ठीक है, इतना ज़्यादा ये प्लांट और एनिमल रिकॉर्डेड होंगे। जितना प्लांट रहेंगे उसकी लगभग 2 गुना एनिमल हो ही जाएंगे। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। इफ वी except May global estimate only 22% of the total population have been recorded so far. अगर हम मे के कॉन्सेप्ट रॉबर्ट में जो थे, जो 7 मिलियन स्पीसीज बनाए थे, वो उनके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो अभी तक केवल 22% इस पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का हम पता लगा पाएंगे, हम ह्यूमंस, ठीक है, जो अपने को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। हाउ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, ये हो गया, ठीक है। वी एस्टिमेट दैट द प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज एट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, ठीक है। इंडिया की ये बात कर रहा है। अगर इंडिया का हम मे के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 लाख और 3 लाख एनिमल स्पीसीज, 1 लाख प्लांट स्पीसीज, ये इंडिया की डाइवर्सिटी फिगर की बात कर रहा, अभी भी डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब होना बाकी है। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ वन बायोलॉजिकल वेस्ट, कंसिडर द एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पेज लगता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो आप बने रहिए, मैं ऐसे ही आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पेज, अभी तो बायोलॉजी का स्टार्ट किया हूँ, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पे आऊँगा, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में भी आऊँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।